प्री बोर्ड एग्जाम का मतलब क्या है? प्री बोर्ड एग्जाम के मार्क्स क्या प्रैक्टिकल मार्क्स में ऐड होते हैं? प्री बोर्ड देना क्या कंपलसरी है? अगर प्री बोर्ड हम नहीं देते हैं या प्री बोर्ड में हम फेल हो जाते हैं तो ऐसे में क्या हमें बोर्ड एग्जाम देने से रोका जा सकता है? आखिर हमें प्री बोर्ड देना चाहिए कि नहीं? प्री बोर्ड देने के फायदे क्या हैं? प्री बोर्ड देने के नुकसान क्या हैं? तो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित। स्वागत है आपका मेरे चैनल हर्षित की पढ़ाई में। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं प्री बोर्ड एग्जाम के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्री बोर्ड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है प्री बोर्ड से रिलेटेड तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में प्री बोर्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा। प्री बोर्ड की मैं सारी सच्चाई आपको बताऊंगा। जो कुछ राज होते हैं जो कि स्कूल वाले आपको कभी भी नहीं बताते हैं वो भी आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके अलावा प्री बोर्ड से रिलेटेड और भी कुछ ऐसे सीक्रेट हैं जो कि आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताता है, ना पूरे स्कूल में बताता है, ये पूरा दुनिया आपको नहीं बताता है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर प्री बोर्ड एग्जाम का मतलब क्या होता है। क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 9th तक और क्लास 11th में आप जितने भी एग्जाम्स देते हैं स्कूल में, सेम उसी तरीके से प्री बोर्ड एग्जाम्स होते हैं। प्री बोर्ड एग्जाम में होता क्या है कि आपको सबसे पहले तो एक डेट शीट दे दी जाती है कि इन दिन आपके एग्जाम होंगे। उसके बाद जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो एक आपको फर्जी एडमिट कार्ड भी दे दिया जाता है। जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम में मिलता है, बोर्ड एग्जाम का ओरिजिनल होता है, स्कूल वाला वो नकली होता है, स्कूल वाले आपको बना के देते हैं, ठीक है। और वो चेकिंग वगैरह सब कुछ स्कूल में होती है ताकि आपको एक इन्वायरमेंट मिल सके कि बोर्ड एग्जाम एक्चुअल में होता कैसे है। उसके बाद आप स्कूल में जाते हैं जहां पर आपको एक क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है, साथ ही साथ आपको आंसर शीट भी दी जाती है, आपको आंसर देने होते हैं। एंड जो बोर्ड एग्जाम होता है सेम उसी तरीके से स्कूल में आपको सारी चीज प्रोवाइड कराई जाती है, उतना टाइम, वो वैसा एनवायरमेंट, तो वो सब कुछ होता है। बस उसके बाद आपका एग्जाम पेपर जमा हो जाता है एंड फाइनली आपका रिजल्ट दे दिया जाता है आपके हाथ में। इतनी आपकी प्रिपरेशन है, इतनी आपकी औकात है स्कूल के अकॉर्डिंग, बस ये होता है प्री बोर्ड एग्जाम। अब ऐसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं मन में स्टूडेंट्स के, वो सारे इस वीडियो में खत्म होने वाले हैं। तो यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, ये जो प्री बोर्ड है ये एक पुरानी परंपरा है। इंडिया में बहुत सारी पुरानी परंपरा चलती आ रही है, उसी तरीके से प्री बोर्ड ये भी एक परंपरा चलती आ रही है। इसका मकसद बस ये होता है कि स्टूडेंट को पता चल सके कि बोर्ड एग्जाम में पेपर कैसा आता है, कैसा वहाँ का एनवायरनमेंट होता है एंड सो मच कि कितना टाइम मिलता है। लेकिन ये एक गंदी परंपरा है। उसका रीजन ये है कि हम 2021 में जी रहे हैं, 1950 नहीं है कि हमें पता ना चल सके कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, बोर्ड में कितना टाइम मिलता है, कैसे कॉपी चेक होती है। आज हम इंटरनेट से कनेक्ट हैं, हमें सब कुछ डिटेल मिल रखी है। बात करते हैं नंबर सेकंड क्वेश्चन की, क्या प्री बोर्ड एग्जाम के मार्क्स प्रैक्टिकल मार्क्स में ऐड होते हैं कि नहीं। अब ये जो मैं जितनी भी बातें बताने वाला हूँ खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने प्री बोर्ड एग्जाम आज तक नहीं दी अपनी लाइफ में। बताना चाहूंगा यहाँ पर ऐसा कहीं भी रूल नहीं है कि प्री बोर्ड के मार्क्स प्रैक्टिकल में ऐड होंगे। इट्स टोटली रॉन्ग। बट हो सकता है कि आप क्लास 10th में और 12th में स्कूल वाले आपसे ये बोल रहे हैं कि प्री बोर्ड एग्जाम देना कंपलसरी है एंड इसके मार्क्स आपके प्रैक्टिकल मार्क्स में जुड़ेंगे। स्कूल वाले अगर ऐसा आपसे बोल रहे हैं तो ऐसे में स्कूल वाले आपको बिल्कुल बेवकूफ बना रहे हैं। उसका रीजन ये है कि जो प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं ये बस उसका मकसद एक होता है कि स्टूडेंट को पता चल सके कि क्वेश्चंस बोर्ड में कैसे आते हैं। उसके अलावा और कोई भी मकसद नहीं होता है। अब ये जितनी भी बातें होती हैं कि प्री बोर्ड के मार्क्स प्रैक्टिकल में जुड़ेंगे, ये बस इसलिए आपको स्कूल वाले बोलते हैं ताकि आप प्री बोर्ड देने आए और साथ में अपनी फीस भी जमा करें स्कूल में, आप उसकी इंपॉर्टेंस समझें, आप थोड़ी सी पढ़ाई करें और दूसरी चीज आपको थोड़ा सा परेशान किया जाए। एक सच्चाई बताऊं स्कूल की, स्कूल वालों का काम ही होता है हम लोगों को बेवकूफ बनाना, ठीक है। तो ये प्री बोर्ड में जो भी बेवकूफ बनाए जाते हैं ना, तो ये होता है सभी स्कूल में। तो बस ये कुछ मकसद होता है। प्रैक्टिकल में मार्क्स 101% में कह सकता हूं नहीं जुड़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि क्या प्री बोर्ड एग्जाम देना हमें कंपलसरी होता है। गाइस बताना चाहूंगा प्री बोर्ड एग्जाम देना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। ये भी स्कूल का एक बेवकूफ बनाने का तरीका है कि प्री बोर्ड एग्जाम देने नहीं आओगे, हम आपको बोर्ड एग्जाम नहीं देने देंगे, आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स काट देंगे। बट ऐसा नहीं है। प्री बोर्ड एग्जाम से बस आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, बोर्ड एग्जाम पेपर कैसे आता है, ये कुछ चीजें होती हैं। आप थोड़ा सा मजे ले सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम कैसे होता है, बस ये। और स्कूल वाले अगर आपसे कहते हैं कि भैया प्री बोर्ड एग्जाम देना कंपलसरी है, तो वो उनका काम है, काम ही है भैया स्कूलों का लूटना हमको और बेवकूफ बनाना। उसके बाद बात करते हैं कि अगर हम प्री बोर्ड नहीं देते हैं एक भी,
या हम प्री बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं ला पाते, हम फेल हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या हमें बोर्ड एग्जाम देने दिया जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें बोर्ड एग्जाम ना देने दिया जाए। सो यहाँ पर पहली चीज तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो प्री बोर्ड एग्जाम होता है, जो कि आपके स्कूल वाले बनाते हैं, वो एग्जाम पेपर जो होता है वो जितना बोर्ड में लेवल आता है उसका काफी अप लेवल होता है। ठीक है, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। एक सीक्रेट है, जो टीचर कोचिंग पढ़ाते हैं तो अपने कोचिंग वाले बच्चों को वो सारे टफ क्वेश्चन बता देते हैं, ये हम पूछेंगे, एंड जो कोचिंग नहीं जाते हैं उन्होंने नहीं बताते हैं। तो होता क्या है कि जो कोचिंग जाते हैं उनके मार्क्स अच्छे आते हैं एंड वो शो ऑफ करते हैं कि हमसे कोचिंग पढ़ेगा, जो उसके अच्छे मार्क्स आएंगे, एंड पेरेंट्स के सामने शो ऑफ करते हैं, एंड जो कोचिंग नहीं जाते हैं उनकी बेइज्जती करते हैं। ठीक है, तो इसलिए लेवल थोड़ा ऊपर रखा जाता है स्कूल के एग्जाम्स का। ठीक है, तो ऐसे में होता क्या है कि कुछ लोग प्री बोर्ड में काफी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, कुछ तो कोचिंग की वजह से कर लेते हैं, और कुछ लोग प्री बोर्ड में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। एंड ऐसा काफी बार देखा गया है कि जो लोग प्री बोर्ड एग्जाम में कम अच्छा करते हैं वो बोर्ड में काफी अच्छा कर देते हैं, एंड कई बार ऐसा भी देखा गया कि जो लोग प्री बोर्ड में अच्छा करते हैं बट बोर्ड में बहुत खराब करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, तो प्री बोर्ड को ज्यादा अपने दिल पे मत लेना, एज अ मजाक में लेना एंड एंजॉय मारो। उसके अलावा अगर आप प्री बोर्ड एग्जाम नहीं देते हैं या आप प्री बोर्ड में फेल हो जाते हैं तो ऐसे में कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, आपको बोर्ड एग्जाम देने दिया जाएगा। ये सब बेवकूफ़ी है कि प्री बोर्ड एग्जाम नहीं देंगे तो हमें बोर्ड एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, या 75% अटेंडेंस नहीं होगी तो हमें बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। ये सारी चीज़ बेवकूफ़ी है, कहने सुनने पे मत आया करो। जब तक आपने कोई चीज़ सामने देख नहीं ली तब तक मत माना करो। सब पूरी दुनिया बेवकूफ़ टाइप की है। मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं तो मैंने एक भी प्री बोर्ड अटेंड नहीं किया था एंड मेरे को बोर्ड एग्जाम में बैठने दिया गया था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। सो ये डर निकालो कि प्री बोर्ड नहीं देंगे या हम उसमें फेल होंगे तो हमें कोई भी दिक्कत होगी, हमें एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सब होगा, मैं गारंटी लेता हूँ। अब बात करते हैं कि अगर हम प्री बोर्ड एग्जाम अटेंड करते हैं तो ऐसे में हमें क्या इसके बेनिफिट्स मिलते हैं एंड क्या हमें इसके नुकसान देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर आप क्लास 10th या क्लास 12th में है तो ऐसे में हो सकता है कि आपके स्कूल में एक प्री बोर्ड ना होता हो, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, प्री बोर्ड 3, कई स्कूल में 4 बार होते हैं। तो ऐसे में बताना चाहूंगा अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इसका सिर्फ एक बेनिफिट है एंड वो ये कि आपको बोर्ड वाला एक एनवायरनमेंट मिल जाता है, तो आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है कि बोर्ड एग्जाम किस तरीके से होता है। बस ये इसका एक एडवांटेज है एंड आप 4-5 प्री बोर्ड अपने अटेंड कर लो सभी, तो बस ये आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। उसके अलावा अगर इसके नुकसान की बात करें तो इसका नुकसान बट एक है कि अगर आपका एक प्री बोर्ड होता है तो उसमें कम से कम 1 हफ्ते का टाइम वेस्ट होता है एंड अगर आप समझ सकते हैं अगर 4 प्री बोर्ड होते हैं तो आप लगभग आपका 1 महीना प्री बोर्ड में वेस्ट हो जाता है। एंड मेरे को पता है कि स्कूल से कोई भी सिलेबस कंप्लीट नहीं करता है, तो अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में आपकी जो कंसिस्टेंसी है, जो आपने टाइम टेबल बना रखा है, वो सारा आपका ब्रेक होने वाला है, डेफिनेटली ब्रेक होने वाला है। तो टाइम वेस्ट ज्यादा होता है इस चीज में। एंड मेरे को भी पता है कि स्कूल किस लिए हम लोग जाते हैं, आपको भी पता है। तो बस अगर आप एक प्री बोर्ड अटेंड करते हैं तो सही है, बट अगर आप सभी अटेंड कर रहे हैं 4-5 तो वो चीज गलत है, आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। खुद आप पर्सनल ट्राई कर सकते हैं इस चीज को। बात करते हैं लास्ट एंड दैट इज माय ऑनेस्ट ओपिनियन, क्या आपको प्री बोर्ड एग्जाम देने चाहिए कि नहीं, देने चाहिए तो कितने, नहीं तो कितने। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो बताना चाहूंगा अगर आप प्री बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो मैक्स टू मैक्स आप 2 प्री बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा देते हैं तो आप अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास पूरा मटेरियल होगा, सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सब कुछ हमें इंटरनेट पर आज के टाइम पे मिल जाता है। उसके बावजूद अगर आप सभी प्री बोर्ड अटेंड कर रहे हैं तो आपकी ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा। सो अगर आप प्री बोर्ड अटेंड करना चाहते हैं मैक्स टू मैक्स 2 अटेंड करना, 2 से ज्यादा मत करना। ठीक है, एंड अगर आप रूटीन फॉलो कर रहे हैं, टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, एक आपने डेडलाइन बना रखी कि इस तारीख तक इतना मैं सिलेबस पूरा करूंगा, तो फिर आप प्री बोर्ड एग्जाम एक भी मत देना। उसके अलावा अगर आप सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ऑनलाइन सारे कुछ आप सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे में मत देना प्री बोर्ड एग्जाम, वरना आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो प्री बोर्ड एग्जाम का जो मकसद होता है वो सब कुछ इंटरनेट पे ऑलरेडी डला हुआ है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। एंड ये प्री बोर्ड जो बला है
ये 1950 से चली आ रही है एंड ये 2021 से इसको चेंज होना चाहिए बट चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि एक टाइम होता था 1998, आज से 10-20 साल पहले की बात किया जाए तो इंडिया में इंटरनेट इतना ज़्यादा महंगा था तो सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, स्पेशली स्टूडेंट्स। तो ऐसे में होता क्या था, जो स्टडी मटेरियल होता था, बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते थे, वो सिर्फ स्कूल वालों के पास होते थे, उसके अलावा किसी के पास नहीं होते थे। तो तभी बच्चों स्कूल में भगते थे कि भैया स्कूल के पैर पकड़ो एंड वो हमें कुछ हेल्प कर देंगे, लेकिन वो आज के टाइम पे चीज़ चेंज हो गई है। ठीक है, तो ये जो प्री बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट है ये एक पुरानी परंपरा चली आ रही है एंड वो अभी भी चल रही है। सो बस ये थी आज की वीडियो। आई होप प्री बोर्ड के रिलेटेड सारे डाउट आपके मन से क्लियर हो चुके होंगे। आप अगर ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छे से फॉलो करो, कंसिस्टेंसी फॉलो करो, स्कूल में आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पसंद आएगी। अगर कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट कर बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपका रिप्लाई जरूर से दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।